इंडस्ट्री काफी पसोपेश की स्थिति में है, काफी कंडीशन लगाई गई हैं उनके ऊपर, एफआईआर दर्ज तक करने की बात कही गई है सर, क्या कुछ कहेंगे सर इसको? देखिए, एफआईआर दर्ज करने का ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एफआईआर मैंडेटरी तौर पर दर्ज होनी है। वो सब जो पिनल प्रोविजंस हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के, वो तभी लागू होते हैं अगर किसी ने जानबूझकर या नेग्लिजेंस की वजह से, भारी नेग्लिजेंस की वजह से अगर किसी का नुकसान किया है, तो इससे बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और हमने सभी तरह के एसओपीज और सभी तरह की गाइडेंस और सहायता देने के लिए हम तैयार हैं इंडस्ट्रीज़ को कि कैसे वो अपने वर्क स्पेस को पूरा सेफ रख सकते हैं और अपनी फैक्ट्री को चालू कर सकते हैं सही तरीके से, सेफ डिस्टेंसिंग बनाए हुए और वर्कर्स का ध्यान रखते हुए। लेकिन ये सही है कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो कोविड कंट्रोल है। हमारी प्रायोरिटी ये है कि मजदूर सेफ रहें, उनके खाने पीने का या किसी भी तरह की कोई असुविधा उनको नहीं हो, और प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्री की या इकोनॉमी की रिवाइवल जो है वो अभी हमारे लिए सेकेंडरी है। तो इसलिए उनको निश्चित रूप से उनको ध्यान रखना पड़ेगा जब वो अपनी फैक्ट्री जब दोबारा चलाएंगे और जब भी वो अपने कार्यालय दोबारा चलाएंगे, तो उसमें वर्कर्स की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। सर, इसमें ना चेन की तरह काम करती है, बड़ी इंडस्ट्री को नहीं खोला जा रहा है, छोटी इंडस्ट्री को खोला जा रहा है, तो वो चेन जो सिस्टम है वो टूट रहा है। तो इंडस्ट्री का ये भी मांग है कि पहले बड़े उद्योगों को परमिशन दी जाए, जिसके चलते जो छोटे उससे जुड़े जो लोग हैं वो काम कर सकें। देखिए, अब ये तय कर पाना, क्योंकि चेन तो वाकई विशेष तौर से गुरुग्राम में, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपोनेंट से लेके और पूरे बड़े गाड़ियां बनाने तक की जो चेन है, और उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के उद्योग इन्वॉल्व हैं जी, और वो सभी पूरी तरह से तो तभी चल पाएंगे जब उनका हर एक हिस्सा चलना शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल हमारी कोशिश ये है कि जहाँ पर भी रिवाइवल हो सकती है, इंडस्ट्री जिसके पास अपनी लेबर मौजूद है जो उसको काम पे लगा सकती है और उनसे सेफ कंडीशंस में अपने काम को शुरू कर सकती है, वो सब शुरू करें जी। और जैसे जैसे सिचुएशन आगे डेवलप होती है वैसे वैसे उनकी जो उनकी चेन्स है, उनके कंपोनेंट के बाकी पार्ट्स को भी हम एक्टिवेट करेंगे। सर, शेल्टर होम में खाना जरूर पहुंच रहा है, लेकिन नाश्ता नहीं पहुंच रहा है। खाना जो है 2 बजे तक, 3 बजे तक पहुंच रहा है, लंच डिनर का भी ऐसा ही हाल है। तो क्या आने वाले कुछ दिनों में या आज से या कल से आपके पास कोई ऐसी योजना है कि उन लोगों तक जो मजबूर हैं, लाचार हैं, इस तरह की कोई सुविधा पहुंचे वहां तक? अभी तक तो हमारी, क्योंकि यहाँ पर बहुत भारी संख्या में मजदूर और डिस्ट्रीब्यूट लोग हैं जिनको खाने की सुविधा दी जा रही है, और गुरुग्राम में, हरियाणा में